मौसम में लगातार जो है वो गर्मी बरकरार है और उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में भी गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 2027 जैसे नज़दीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है अगले साल और सबसे बड़ा सूबा है पूरे भारत का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता जो है लगातार हम उसका मन जानने का प्रयास कर रहे हैं, गांव में भी सर्वे कर रहे हैं और जो शहर है उसमें भी सर्वे कर रहे हैं। आज हम लोग उन्नाव शहर है, वहाँ की एक बाजार है, वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि वो 2027 में किसको देखना चाहेंगे। वो योगी जी को फिर से एक बार सत्ता देंगे या फिर मायावती को या फिर अखिलेश को। एक एक लोगों से हम बातचीत करना शुरू करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू भाई, 2027 के चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं, किसको आप देखना चाहेंगे 2027 में? मोदी मोदी। योगी जी को। हाँ हाँ, कुछ विशेष कारण? ठीक है। ठीक है, सब ठीक चल रहा है। भैया आपका क्या नाम है? धर्मो। धर्मू भैया, 2027 के चुनाव को लेकर ओपिनियन ले रहे हैं लोगों से। 27 में आप किसको देखना चाहेंगे, सत्ता किसको देना तो चाहेंगे? योगी जी यही है और भाई। ठीक, उनके काम काज से खुश हैं? हाँ, और का ठीक है, सबसे अच्छा क्या लगा सरकार में? सबसे अच्छा भैया गुंडागर्दी खत्म हो गई और का लॉ है। एंड ऑर्डर ठीक है, मेंटेन है। हाँ, ओके। और भी भाई लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक दादा देखो फल की दुकान लगाए हैं, बड़ी मेहनत का काम करते हैं और देखिए कैसे जो है प्रदेश में हर व्यक्ति जो है अपने स्तर से लगातार मेहनत करता है और मेहनत करके जो है अपना पेट पालता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करता है। एक दादा है, वो कितनी मेहनत करते हैं आप देख ही रहे हैं। और दादा से बातचीत कर लेते हैं, राय ले रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। और दादा कब से वैसे दुकान लगाते हैं यहाँ पे? हमें हो गया 8-10 साल लगाते लगाते। 8-10 साल। ठीक ठाक काम हो जाता है दादा? हाँ, हो जाता है। अच्छा अच्छा। दादा एक सर्वे कर रहे हैं हम बाजार में 2027 के चुनाव को लेकर, किसको आप देखना चाहेंगे 2027 में, योगी अखिलेश मायावती? नहीं नहीं, अपने लिए तो भाई मोदी बढ़िया है। क्या क्या कामकाज उनका सबसे प्रभावित करने वाला लगा? कामकाज तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि गुंडे सारी खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, उसके बाद में महंगाई जो तो चल रही है वो तो चल ही रही है। बाकी बजट बजट आया है तो उससे कुछ राहत मिली? बजट भाई साहब अभी हमारे पास कोई बजट नहीं आया। चलिए, कोई बात नहीं, योगी जी को देखना चाहते हैं। जी हाँ। भाई आपका क्या नाम है? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता भाई, 2027 में चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे? योगी अखिलेश जी, मायावती? योगी जी। योगी जी को। सबसे अच्छा क्या फैक्टर लगा सरकार में? सभी चीज अच्छा है। सभी चीज अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि कैसे आपको 3 नाम अगर बता मतलब 3 काम बताने हो तो क्या आप बताएंगे आप? सब मतलब योगी वो मोदी को जानता है। नहीं, 3 काम इस सरकार में, 3 काम कौन से प्रभावित करने वाले लगे? 3 काम क्या, शिक्षा में, शिक्षा में, गुंडाई। लॉ एंड ऑर्डर हाँ यही। और और तीसरा काम का क्या बता सकते हैं आपको, बस इतना ही बता जितना। चले प्रभावित है योगी जी के काम से। भैया एक और है, उनके साथ बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया हम मजदूर आदमी, हम क्या बताएं। मजदूर हो या फिर कोई भी धनाढ्य व्यक्ति हो, लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, 2027 के चुनाव को लेकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। क्या नाम है, सॉरी, किसका आप सपोर्ट करते हैं, किसको आप देखना चाहेंगे 2027 में? भाई सरकार सभी सही है, सरकार सभी सही है। नहीं, चुनेंगे तो एक ही को, सरकार तो आप चुनेंगे तो ऐसे हम किसको बता दें आपको किसको हम चुनेंगे। योगी अखिलेश मायावती, मतलब पसंदीदा कौन है, बस इतना बता दीजिए, पसंदीदा कौन है? पंचीता तो राहुल गांधी थे। अच्छा, राहुल गांधी। तो कांग्रेस को मौका देना चाहेंगे? जी। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस को एक बार जैसे 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ आई थी वैसे ही आना चाहिए? जी जी जी। इंडिया गठबंधन से प्रभावित हैं भैया। और भी दादा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दादा एक सर्वे कर रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर, किसको देखना चाहेंगे, योगी अखिलेश मायावती? नहीं, योगी जी को। योगी जी को। सबसे अच्छा क्या काम प्रभावित करने वाला उनके लगा? 2-3-4 काम अच्छे रहे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड सब। ऑर्डर हाँ, सबसे ज्यादा। सबसे फिर से उनको चुनेंगे? हाँ, फिर से उनको। ठीक है, चलिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया बैठे हुए हैं धूप में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया धूप ले रहे हैं आज? है अरे धूप सेक रहे हैं। क्या नाम है भैया? गौरव गुप्ता। गौरव भाई, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन ले रहे हैं लोगों से। आपके हिसाब से सत्ता किसके पास आनी चाहिए 2027 में, योगी जी के पास फिर से, अखिलेश या फिर मायावती? सत्ता तो उसी के हाथ में आएगी जो काम किया होगा। काम किया होगा तो मौजूदा सरकार ने क्या काम किया है? क्यों नहीं किया, बहुत किया। सारे किया है। 3 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे काम जो आपको सबसे प्रभावित करने वाले लगे इस सरकार में, कौन कौन से आपके देखो, हिसाब से? पहले तो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। ठीक है। और दूसरी, और पब्लिक को बहुत राहत मिली है हर पब्लिक को फील्ड राहत में। मिली। और क्या, किस चीज में राहत मिली? शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में। और क्या, चाहे वो उसके हॉस्पिटल में भी हो, अब हर फील्ड में हुआ है।
भैया का कहना है लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वो प्रभावित हैं योगी जी के काम से और फिर से एक बार जो है वो योगी जी को चुनना चाहेंगे। अब कहीं ना कहीं तो एक विपक्ष लगातार अपने अपने मुद्दे सेट करे, जैसे रोजगार हो गया और वो ये भी कह रहा है कि डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अभी जैसे हमने भैया ने बताया कि 3 काम है जो अच्छे लगे उनके। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं भैया। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप भैया योगी। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि 3 ऐसे काम जो हैं अब आपको चाहिए कि सरकार में आगे मतलब 27 की जो सरकार है उस पर काम करे, कौन से ऐसे 3 काम है? अब कौन काम बाकी रह गए? सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, फिर भी मतलब 3 फिर भी ऐसे काम। कौन बताते हैं? जब कोई काम बाकी नहीं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं तो क्या बताया जाए। भैया कहना है ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सके, यानी कि सरकार ने जो है सभी मुद्दों पर लगभग काम कर लिया है। ये भैया की व्यक्तिगत राय है। और भी भाई आपसे तो हो गया है, बातचीत कर चुके हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु भाई कब से दुकान लगा रहे हैं आप? हम लोग हो गए 8 साल। प्रियांशु भाई देखिए कितना मेहनत का काम करते हैं, अकेले भाई और भाई हमारे साथ है। अच्छा भाई 2027 के चुनाव को लेकर अभी आपने देखा, मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, किसको आप देखना चाहेंगे 27 में? वोट वोट हाँ, फिर से एक बार किसको देखना चाहेंगे 2027 में? किसको हम सत्ता देखना चाहते चाहते हैं योगी और मोदी को। हैं? योगी और योगी जी को है। क्या काम सबसे अच्छा लगा इस सरकार में? सबसे काम अच्छा, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा। ऐसा कोई काम नहीं जिससे दिक्कत हो, मतलब पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। भैया कहना है सब काम अच्छे हैं। तो और भी आगे कुछ वरिष्ठ जन बैठे हुए, उनसे भी हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं कि किसको देखना चाहेंगे और 27 के चुनाव में। अरे भाई साहब, एक सर्वे कर रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर, योगी जी, अखिलेश, मायावती, किसको आप देखना चाहेंगे 27 में? कि आप बताइए कौन अच्छा है। आप तो सबके लिए मैं लगा रहे हूँ। आप बताइए सर्वे क्या स्थिति। हम तो लगातार अंकल सर्वे कर रहे हैं। योगी जी की बढ़त चल रही है फिलहाल, योगी जी की बढ़त चल रही है। अखिलेश का नाम लिया जी। और योगी का नाम लिया और मायावती बहन जी का नाम क्यों नहीं? अरे आपने सुना नहीं, मैंने लिया। हाँ तो बहन जी आएंगे। आपकी बढ़त किसके है? अभी अंकल सर्वे कर रहा हूँ, योगी जी का भी नाम लिया गया। नहीं, योगी जी का, परसेंटेज में बताओ किसका अधिक दाम लिया गया। योगी जी। बस योगी ही है सब। ब्राह्मण नाराज है, हम लोग सब नाराज हैं, उनको वोट नहीं देंगे। वोट सपोर्ट यूजीसी में भी, हाँ यूजीसी पे अगर देखा जाए वही वैसे ब्राह्मणों को दबाया जाए। बताओ आज तक कौन अब पार्टी से खुश है, ये हमको बताओ। है कोई पार्टी से खुश? अपने 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 गाय भले ही समझ लो कि खूंटा से बंधी है भाजपा से, भले ही चला जाए, गाली दे के वोट दे दे, लेकिन नाराज सब है। इन्होंने हमें ब्राह्मणों का बड़ा दमन किया। कट्टर है, कट्टर समर्थक, लेकिन जो है हाँ लेकिन 50 साल से हम लोग पुराने स्वयंसेवक हैं, केवल अपनी जात, लेकिन थोड़ा सा अब भाजपा से थोड़ा दुख हो रहा है बस। दिया तो बताइए हमको क्या दिया। आप तो सर्वे कर रहे हैं। यूजीसी भी आया था, काफी लोग विरोध कर रहे थे। हाँ। उसके अलावा अभी मैंने एक न्यूज भी देखी, उसमें 250 ब्राह्मणों के ऊपर केस दर्ज हुआ है SC ST को लेकर, उससे भी काफी ब्राह्मण नाराज हैं। आप उनको तो चाहिए था सब। ब्राह्मण केवल उसमें नहीं आते भाई साहब, उसमें जानते हो कैस्ट हैं, गुप्ता हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं और भी बिरादरी हैं, उसमें सब आ जाते हैं। और दूसरी चीज, अखिलेश मायावती सबको देख लिया, उन्होंने क्या किया ये सब जग जाहिर है, पब्लिक भी जानती है। ये एक अवसर मिला हिंदू के लिए, हिंदू की कोई भी किसी पार्टी ने आज तक आवाज नहीं उठाई, यहाँ से लेकर विधानसभा से लोकसभा तक। कश्मीर में कितना हिंदू मारा गया, कभी किसी पार्टी ने बोला? इसी यूजीसी में किसी अन्य समुदाय के जो नेता हैं, मायावती हो चाहे ये हो, सब चुप्पी सा दे रहे। किसी ने खुलकर बात समर्थन किया? किसी ने नहीं किया। वोट एक भी नहीं मिलता, वोट एक भी नहीं मिलता। मिलता हो? ये सब परिवारवादी हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आवे, लेकिन परिवारवादी न हो। परिवारवाद जहाँ गया तहाँ पब्लिक को कोई नुकसान, सब नुकसान है नुकसान। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? जैसे मायावती है। हाँ मायावती बहन जी ठीक है, हाँ। हम लोग इनको वोट सपोर्ट सब करेंगे। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम जो है बसपा अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ उनसे उम्मीद है हम सब लोग लगेंगे उसमें, क्योंकि बड़ा इन्होंने इस योगी सरकार में ब्राह्मणों का बड़ा दमन हुआ है। और जितना इनको गुंडा बदमाश सब ब्राह्मण भी दिखाई पड़ा, अपनी बिरादरी में कोई भी नहीं दिखाई पड़ा आज तक, न एक भी कोई कहीं कुछ हुआ।
और इसके अलावा भी कोई बात नहीं सुनी जाती, चाहे कानपुर का प्रकरण हो, देखो मंत्री को उसको वहाँ बैठना पड़ा धरना पे, और हाँ, और सुनी नहीं जाती। ब्राह्मण तो बिल्कुल निकाल के बाहर किया, और ब्राह्मण जबकि हमेशा सपोर्टर रहा। सरकार में ब्राह्मणों की नहीं सुनी जाती, ये तो पक्का है। तो जैसा कि भी आपने देखा, ये समूह है वरिष्ठ जनों का, ये भाजपा से नाराज है और इनका कहना यह है कि भाजपा की सरकार में, इस सरकार में और केंद्र सरकार में ब्राह्मणों को लेकर कुछ ऐसे कानून नहीं बनाए गए और ना ही उनकी सुनी जा रही है। कुल मिला के ब्राह्मणों को लेकर भेदभाव हो रहा है। तो वो एक बार मायावती को, क्योंकि मायावती जी ने भी कहा था, उनके जन्मदिन पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार बसपा जो है अकेले दम पर भरेगी, यानी कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। इस बार 2027 की विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। इस बार मामला इसलिए दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि बसपा ने भी खुले स्तर से कह दिया है, सपा लगातार पीडीए का नारा दे रही है और भाजपा जो है वो सबका साथ सबका विकास, जैसा कि वो हर बार कहती है, इस बार नारा दे रही है। लेकिन देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि जनता जो है वो किसको चुनती है और 2027 में वो विधानसभा की सत्ता किसको देगी और विधानसभा पर वो किसको बैठाएगी। ये बहुत दिलचस्प मामला हो जाता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है, तो इस सूबे में 2027 में चुनाव है और ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र को भी प्रभावित करते हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी 2027 में जनता जो है किस पर अपना विश्वास जताएगी। आप देखते रहिए इन्फॉर्मल टॉक, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।